भक्तों को आज आपको महाभारत में परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यान पर सुने। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, निश्चित बात कहने वाली वृद्ध ब्राह्मण संन्यास को तब कहते हैं और ज्ञान को ही पर ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्मा अज्ञानियों से अत्यंत दूर, धीधंत, निर्गुण, नित्य, अचिंत्य और श्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जिनके मन की मैल धुल गई है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जो संन्यास परायण तथा ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वे तपस्या के द्वारा कल्याणमय पद का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि तपस्या परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाला दीपक है, आचार धर्म का साधक है, ज्ञान पर ब्रह्मा का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है, जो तत्व को पूर्ण निश्चय करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है। वह सर्वत्र विचरने वाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है, जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता। वह इस लोक में रहकर भी ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुण एवं तत्व को भली भांति जानकर ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। उसके मुक्त होने में तनिक भी संदेह नहीं है। शुभ और अशुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मों का तथा सत्य और असत्य का भी त्याग करने से जीव को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। यह देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है। बुद्धि स्कंद तना, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं और पंच महाभूत इसके विशाल अवयव हैं, जो वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। उसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभाशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुखादि इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूप बीज से प्रकट होकर प्रभाव रूप से सदा मौजूद रहने वाला यह देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खंडक से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और जरा अवस्था के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उस समय उससे अवश्य मुक्ति प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अंतकाल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है, उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है, वह अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जो एक निमेष भी अपने मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है, वह अंतकरण की प्रसन्नता को पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्ष गति को पा जाता है। प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अंतकरण को शुद्ध कर लेता है, वह जो चाहता है उसी वस्तु को पा जाता है। सत्व चित्त रूपी के महत्व को जानने वाला विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। धीरजरो, हम अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतरामी परमात्मा सत्व में ही स्थित है। सत्व के सिवा दूसरे किसी मार्ग से उनके पास पहुंचना असंभव है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग या दान तथा संन्यास ये सात्विक बर्ताव के अंतर्गत माने गए हैं। इनसे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।